श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है कि वास्तु के अंदर बहुत सारा वास्तु दोष होता है तो उससे हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, वो एकदम 100% है। पर कभी हमारे सनातन धर्म की आप किताबें पढ़ेंगे, यानी ग्रंथ पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए हैं, खास करके लाल किताब के टोटके, या फिर कोई भी कहते हैं ना वास्तु संबंधित आप बुक ले लीजिए, विश्वकर्मा प्रकाशन ले लीजिए, फिर या आप रामायण ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, गीता सार ले लीजिए। तो वहां पे हमारे कर्मों को काटने के लिए, हमारे घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, किसी का बंधन दोष है, कोई भी प्रकार का ऐसा दोष है, तो किस तरह से हम सनातन धर्म के उपायों से हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ फायदा कर सके। ये थोड़ा अंधविश्वास जैसा लगेगा आपको, क्योंकि हमें सच में अगर किसी को से भक्ति करनी है या कोई उपाय करना है तो उसमें थोड़ा अंधविश्वास भी जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि अगर ये उपाय मैं करूंगा तो उससे फायदा ही होगा, उसके अंदर लॉजिक यूज नहीं करना। अगर आपके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, तो वो एक मकान का वास्तु दोष सही करने के लिए मकान को तोड़ भी सकता है और नया मकान बना भी सकता है। पर जिन लोगों के पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं है, अपना जीवन चलाने के लिए पैसे नहीं है, अगर उसको वास्तु संबंधित कोई उपाय करने हैं तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं, कहते हैं सर आपने तो कह दिया कि पैसा जमा कीजिए, बाद में हम यंत्र भेजेंगे, पर आपने कभी ये सोचा है कि हमने आपको फोन क्यों किया है? हमने इसलिए आपको फोन किया है क्योंकि हमें समस्या है, और हमारे पास जो समस्या है ना, वो आपके महंगे महंगे यंत्रों से दूर तो हो सकती है, हम भी मानते हैं, पर वो खरीदने के लिए हमारे पास यथाशक्ति दान दक्षिणा यानी पैसा नहीं है। तो हम क्या करें? तो उन व्यूवर्स को ध्यान में रख के हम भी हमारे इसी चैनल पे आपको तो एक सेक्शन में हम ये भी दिखाते हैं कि आप कोई यंत्र का उपाय कीजिए, और दूसरी ही सेशन में हम ये भी ले रहे हैं कि आप ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। हमारा खाली मतलब ये नहीं है कि आप खाली यंत्र के द्वारा हमें कुछ पैसा दीजिए और आपके जीवन की समस्या दूर करिए। साथ साथ हमारा ये भी एक कहते हैं ना लक्ष्य है कि हम जो उपाय बताते हैं वो उपाय से आप अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हो, पर हम बताने के लिए ही हमारी मर्यादा है, करना आपका काम है। आपकी श्रद्धा, आपका व्यवहार, आपकी नॉलेज, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका तर्क विज्ञान, जो भी कुछ आप में है, आप चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री लेके बैठे हो, बहुत बड़ी दुकान लेके बैठे हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट हो या आप वकील हो, तो आप ऐसा मत समझिए कि ये उपाय आप नहीं कर सकते। ये उपाय भी आप एक बार करके देखिए। हर उपाय हम हमारे क्लाइंट के द्वारा करते हैं, कराते हैं और खुद भी करते हैं, और उसमें से जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो प्रभाव हमें मिलते हैं, तब जाके हम आपको बताते हैं। ये सब सिद्ध उपाय है, ये लोग कर रहे हैं, सिद्ध हो चुके उपाय है, इसको आप मत हल्के में लीजिए। खास उन लोगों के लिए जिनके जीवन में समस्या है और वो बहुत श्रद्धा वाले हैं, भक्ति वाले, उनके लिए रामबाण उपाय है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं हनुमान जी के मंगलवार के उपाय। यहाँ पे हम 7 वार इसलिए दिखा रहे हैं, मंगलवार यानी हनुमान जी का वार है, और हनुमान जी आपके घर के दक्षिण दिशा की कोई भी ऊर्जा को सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घर पर हनुमान जी की एक तस्वीर लगाइए, लेकिन तस्वीर में हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए नजर आने चाहिए। एक ऐसी तस्वीर जो गूगल पे अवेलेबल है या कहीं पे आपको पूजा भंडार की दुकान पे मिलेगी, वो तस्वीर हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट का प्रश्न आता है। आपको गूगल से देखनी एक ऐसी तस्वीर जिसमें हनुमान जी सजीवनी बुट्टी लेके आकाश में जो उड़ रहे थे ना, उस समय की एक फोटो लेके आइए, क्योंकि वहां पे उसकी ऊर्जा कुछ अलग ही है। वो फोटो आप डाउनलोड कीजिए और कहीं से लेके आइए। घर पर हनुमान जी की एक तस्वीर लगाइए, लेकिन तस्वीर में हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए नजर आने चाहिए। इस तस्वीर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, यानी तस्वीर पर आप हमेशा एक हार चढ़ा के रखिए। हनुमान जी को आंकड़े का हार अच्छा लगता है, वो आंकड़े का हार चढ़ाइए, प्रतिदिन उसकी सेवा कीजिए, दर्शन कीजिए, धूप दिया लगाइए, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। इस तस्वीर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हफ्ते के हर मंगलवार और शनिवार को आटे का दीपक जलाए, यानी एक आटे का दीपक बनाइए, उसमें एक तेल लीजिए और एक बाती लीजिए। ऐसा 11 हफ्ते तक करने से घर की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो फ्रेंड्स, हनुमान जी का दूसरा नाम है कष्टभंजन संकट मोचन हनुमान जी।
हनुमान जी को अगर आप सच्चे दिल से याद करेंगे और उनका वो रूप लेके आएंगे जिस रूप में उन्होंने बहुत अपनी शक्ति को एकत्रित किया है, वो आपके घर के दक्षिण दिशा में लगा देंगे। यानी आप उत्तर दिशा में हनुमान जी की स्थापना कीजिए, उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। एक आटे का दीपक लाइए, उसके अंदर एक बाती लगाइए और तेल के काले तिल का तेल या तेल का दीपक जलाइए। इससे आपके घर की हर समस्या का समाधान होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा के एक एक सूत्र में आपके घर के, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। बस श्रद्धा रखिए और ये उपाय कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे आपको बताते हैं, रविवार को जरूर करें ये काम। सूर्य जी का वार रविवार। मान्यता है कि रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी और चिड़िया को दाना डालने से जीवन में आ रही रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती है। जो नौजवान अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है या खुद आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप इतने व्यस्त हो कुछ उपाय नहीं कर पा रहे, अगर ये रविवार का छोटा सा उपाय आप वैसे तो कर रहे हैं, आपकी मम्मी कर रहे हैं, आपके पापा कर रहे होंगे या आपकी बहन कर रही होगी, वो गाय कुत्ते को रोटी डालती होगी, पर आप खास आपके हाथों से रविवार के दिन, छुट्टी के दिन ये उपाय कीजिए तो आपके जीवन में आने वाली हर रुकावट दूर होगी। तो देख लीजिए, मान्यता है कि रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी और चिड़िया को दाना डालने से जीवन में आ रही रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कहा जाता है कि रविवार के दिन तेल से बने पदार्थ किसी भी गरीब व्यक्ति को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक तो कहते हैं पंखी, उसकी सेवा बताइए, पशु की सेवा बताइए और 33 कोटि देवी देवता जिसके अंदर विराजमान है, गाय माता, गौ माता, उनकी सेवा बताइए। और साथ ही साथ आप कोई भी खाद्य पदार्थ जो तेल से बनते हैं वो आप गरीबों को शनिवार के दिन खिलाइए, जिससे आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी। फ्रेंड्स, लॉजिक लगाएंगे तो ये है कि आपको भगवान ने कुछ ना कुछ आर्थिक सद्धरता दे रखी है, कुछ ना कुछ पैसा दे रखा है, कोई ना कोई समस्या दे रखी है। तो आप अगर उसी पैसे से लोगों की सेवा करेंगे, पशुओं की सेवा करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। आप किसी का दुख लेके तो देखिए, तो आपका दुख ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो ये सब उपाय आपको करने चाहिए और करवाने भी चाहिए। फ्रेंड्स, पति पत्नी के बीच बढ़ सकता है प्रेम। कई बार क्या होता है, घर के अंदर कलेश होता है ना तो लक्ष्मी नहीं आती, कलेश होता है तो अच्छे दिन नहीं आते, कलेश होता है तो समृद्धि नहीं आती। पत्नी घर की इतना महत्व का एक अंग है, पत्नी लक्ष्मी रूप है। अगर उनके साथ अगर किसी कारणवश कोई भी पति झगड़ा करता है या कोई भी समस्या क्रिएट करता है तो उससे घर में लक्ष्मी नहीं आती। क्योंकि लक्ष्मी को स्त्री का कहते हैं अपमान सहन नहीं होता। उनकी इज्जत अगर आप करेंगे, माँ बहन, पत्नी या आपकी पुत्री, तो ही आपके घर के लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बरसेगा। तो यहाँ पे इसलिए ये उपाय दिखाया जाता है। पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी हो रही है तो इसके लिए आप सिंदूर का उपाय कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले पति अपने पत्नी के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया रख दे, पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे कपूर की टिकिया रखे और अगले दिन सिंदूर को घर से बाहर फेंक दे और कपूर को जला दे, तो इससे दोनों के बीच का प्यार और भी बढ़ जाएगा। तो ये है रिलेशनशिप, यानी घर में वो कहते हैं प्यार भरा वातावरण डेवलप करने का, क्रिएट करने के लिए और सुख शांति समृद्धि के लिए। बहुत ही सरल उपाय है। इससे पति पत्नी की दूरियां कम होगी, आपस में प्यार बढ़ेगा, घर में शांति बढ़ेगी और जीवन के हर डिसीजन, हर समस्या का वो समाधान ले पाएंगे। कर्ज और संपत्ति विवाद से निजात पाने का उपाय। अगर आप पर कर्ज है तो इससे छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइए। यानी जो गुड़ आता है वो दे सकते हो या उसकी मिठाई भी बना सकते हो। मिठाई का भोग लगाइए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में जीवन में से कर्ज समेत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। संपत्ति विवाद से निपटने में भी ये उपाय बहुत ही मददगार साबित होता है। मंगलवार को गुड़ खाकर घर से निकले और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये बताया गया है आपको, जो मंगलवार को हमने एक और उपाय बताया। साथ ही साथ अगर आपके घर के अंदर कर्ज बढ़ चुका है, आपके घर के अंदर पैसे की तंगी आ रही है, आप में बहुत समस्या आ रही है, धन कमाना चाहते हो पर कमा नहीं पा रहे, बचा नहीं पाते, आप
अपनी प्रमोशन नहीं करवा पा रहे, आपके जीवन के अंदर बहुत ही पैसे से संबंधित समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, मंगलवार को जो कहते हैं हनुमान जी की अगर आप उपासना करेंगे और हनुमान जी को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएंगे और उसका प्रसाद ग्रहण करके आप घर से जाएंगे तो आपके हर काम बनने लग जाएंगे। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है और आपको भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा क्रिएट करनी है, जब भी आप भगवान के आगे जब भी ये प्रयोग कर रहे हो, ये उपाय कर रहे हो, तो हनुमान जी को आपके दिल की बात बताइए कि आप तो संकट मोचन हो, कष्ट निवारण हो, आपसे तो हर तरह के कष्ट दूर हो सकते, तो हमारे पे जो ऋण चढ़ा हुआ है, जो हमारे पे कहते हैं कर्जा है, तो वो कर्जा जल्दी जल्दी संपन्न हो जाए और हमें नए नए धन कमाने के अवसर दिखाई नहीं दे रहे, वो आप कृपा आपकी दृष्टि से हमें वो अवसर प्रदान कीजिए, आपकी कृपा से वो अवसर हमें दिखाइए जिससे हम आगे बढ़ सके और हम धन एकत्रित कर सके। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें घर में, हमारे घर में रखे हुए चलचित्र यानी मंदिर, भगवान, फोटो, जो भी आपके वहाँ पे भगवान की फोटो, उनसे बातें करनी होती है, उनसे बैठ के एकांत में बातें करो, अपनी समस्या बोलो। आप ऐसा मत सोचो कि ये फोटो है या एक मिट्टी है, मिट्टी से बनी मूर्ति है, आप उसमें भगवान देखने की भावना कीजिए और आप अपनी समस्या उनको बोलिए, भगवान भी सुनता है, वो आपकी समस्या का समाधान बताएगा, आपसे ही करवाएगा या अपने रूप से किसी को भेजेगा आपकी समस्या दूर करने के लिए। ये आप पे विश्वास होना चाहिए। आपको भगवान को कुछ ना कुछ आप कहोगे तो ऐसा मत समझिए कि आपकी वाणी नष्ट हो रही है, वाणी भगवान तक जा रही है और आपके काम हो रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप आपके घर के अंदर जो भगवान है, मंदिर है, जो भी आपके माता पिता है, आपके गुरु है, उनसे आपकी समस्या का निवारण मांगिए, उनसे कहिए, उनसे समाधान मांगिए, कभी उनको आपके दिल की बात कीजिए तो आपको रास्ता भी दिखाई देगा। तो इसी प्रकार आपको अगर कोई भी उलझन है तो आप हमें समस्या से समाधान के लिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमें कह सकते हो, हमारे से उसका रास्ता मांग सकते हो ये उपाय द्वारा, और ये उपाय करो और उपाय से आपको जीवन को रोशन करो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।